अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान का गैर मामूली इजलास आज मॉस्को में होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और तालिबान रहनुमाओं के सफरी इस्तिस्ना से मुतालिक गुफ्तगू होगी। अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की भर्तियों, असलहा फरामी और फंडिंग के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों के महफूज पनागाहों का मामला भी उठाएगा। मलेशिया हमारा दूसरा घर है। मलेशिया के साथ मुश्तरका मंसूबों के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद खुशाइंद है, इसे वक्त के साथ बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर में मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन पर जोर। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान उर्दू ज़बान में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने इकबाल के मशहूर ज़माना अशार पढ़े तो अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Now I'd like to translate this into English, but he can do it, I mean, in an excellent way. Would you like to, or let me translate it? No, I just differently joined. और दिल की लहराई आजल की कहोगी। वाह 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 वाह। हमास, इसराइल और अमेरिका के वफूद आज मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नकाती अमन मंसूबा होगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द खलील उल हया की सरबराही में मिस्र पहुँच गया। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में असलहा सुपुर्द करने पर रज़ामंद है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल किया जाएगा। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाने के लिए इसराइल को मुज़ाकरात से कबल बमबारी रोकनी होगी। ट्रंप के मंसूबे के तहत इसराइल की इब्तदाई फ़ौजी वापसी के बाद फ़ौरी जंगबंदी नाफिज होगी। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वज़ीर सईद गनी ने अज़मा बुखारी के बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानात पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहा शहबाज शरीफ इस बात की वजाहत करें कि बिलावल भुट्टो ने उनके खिलाफ क्या साजिश की है। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सईद गनी ने कहा कि वफाक की हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत से निकलने के बाद मुआशी बहरान की कैफियत पैदा हो जाए। नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। नहरों से मुतालिक मरीम नवाज के बयानात पर कहा है कि वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी। आपका पानी नहीं है, पानी हमारा भी है। आपकी सिर्फ हुकूमत है, ना पंजाब आपका है, ना पानी आपका है और ना पैसा आपका है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कारोबारी बिरादरी को धमकाने और खौफजदा करने के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। मेंबरान को भारी भत्ते की पर्चियां गोलियों के साथ भेजी जा रही हैं। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं और खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम हो गई है। चेंबर का मेंबरान को दफातर और दुकानों पर मयारी CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। लॉर्ड शफक की दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी।
संगजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, शेख वक्कास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जारी कर दिए। अदालत का तीनों रहनुमाओं को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा है कि तीनों रहनुमा एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 8 सितंबर 2024 को पीटीआई जलसे के मौके पर हंगामा आराई पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने एमेजना रोड पर पटाखों के गैर कानूनी गोदाम की मुंतकली की दरखास्त पर फैक्ट्री और गोदाम इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। डीसी जनूबी ने अदालत को बताया कि मज़कूरा इमारत में पटाखों की दुकान का इब्तदाई लाइसेंस असिस्टेंट कमिश्नर कराची कैंट ने 1971 में जारी किया था। एनओसी के मुताबिक दुकान में 25 से 30 किलोग्राम पटाखे रखे जा सकते थे। पटाखों के जारी तमाम लाइसेंस और एनओसी मनसूख कर दिए हैं। 21 अगस्त को पटाखों की गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके से दरख्वास्त गुजार का एक बेटा जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की मशरक़ी तरफ से पानी की निकासी का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले तमाम 7 शगाफ मुकम्मल बंद कर दिए गए। सैलाब से मुतासिर M5 मोटरवे 24वें रोज़ भी बंद। पुलिस का कहना है कि मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। फैसलाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिरने के 2 वाक़या। तांदियां वाले में मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। बचियाना के इलाके में कच्चे मकान की छत गिरने से हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोहार के इलाके हेर में गुज़िश्ता रोज़ नौजवान को फायरिंग करके कत्ल करने का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। वालिद का कहना है कि मुल्ज़िमान ने ज़ाती रंजिश पर बेटे को कत्ल किया। कराची में SIU का मुबैना मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुल्जिम हलाक। SSP अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुल्जिम एहतशामुद्दीन का ताल्लुक भत्ताखोर गिरोह समत काठियावाड़ी से था। मुल्जिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुल्जिम पर 13 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। इंडोनेशिया में बोर्डिंग इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के हादसे में अमवात की तादाद 54 तक जा पहुंची। 13 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत का 80% मलबा हटा दिया गया। मलबे से मिलने वाली लाशें ज्यादातर नौअमर तलबा की हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग से 16 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 60 साल मुश्तबा शख्स ने इंटरवेस्ट इलाके में अपनी रहायशगाह से गुजरती गाड़ियों और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। कुछ अफराद फायरिंग से गाड़ियों के शीशे लगने से जख्मी हुए। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। जर्मन चांसलर का कहने का ख्याल है कि जर्मनी में देखे गए मुतादिद ड्रोन परवाजों के पीछे रूस है। ड्रोन्स की वजह से परवाजें दरहम बरहम हुई। म्यूनिख में 10,000 से ज़ायद मुसाफिर फंसे। यूरोपीय फ़ज़ाई हुदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर्द जंग दौर के मुकाबले में ज़्यादा थी। इनमें कोई ड्रोन मुसल्ला नहीं था। सारे ड्रोन जासूसी परवाजों पर थे। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। अहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खिराज तहसीन। खिताब में कहा है कि हफ्ते के रोज़ वेनेजुएला के साहिल पर मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से मुनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच बुध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। तो वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे। उन्होंने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की। बागी टीम का हिस्सा बनने पर वेस्ट इंडीज में बर्नार्ड जूलियन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी। 26 बरस की अमाराती निजात फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी।
पहली बार कोई अमाराती दोशीज़ा मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहदा अरब अमारात की नुमाइंदगी करेंगी। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। गुलकार आतिफ असलम कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में परफॉर्म करने वाले पहले जनूबी एशियाई फनकार बन गए। डॉल्बी थिएटर में हर साल ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की जाती है। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स सोल्ड आउट हुई। डॉल्बी थिएटर में 3000 से ज्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश है। और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक टैलेंट सामने आ रहा है। बात हो रही है सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल की, जहां मुल्क के मायानाज गुलकार बतौर जज सबसे सुरीली और बेहतरीन आवाज का चुनाव कर रहे हैं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर पेश किया जा रहा है।